Hello everyone, welcome back to NEET as we have completed the 6th chapter of the human physiology. This will be the last chapter of the human physiology, that is the chemical coordination and integration. आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि what is the endocrine system. In this we will discuss about the endocrine glands and how the hormone has been identified as well as discovered first time. So let's start with the chapter chemical coordination and integration. जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी हम लोग इसमें जो बॉडी के अंदर में जितने भी फंक्शंस होंगे, उसमें जो रेगुलेशंस होंगे, उसमें केमिकल्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में. एंडोक्राइन सिस्टम, अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इट इज फॉर्म्ड ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी बॉडी के भीतर में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उससे बना होता है. सो फॉर्म्ड ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, बॉडी के जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे बना हुआ होता है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो न्यूरल जो सिस्टम होता है और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन या यूं कह लें कि इंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये दोनों एक साथ मिलकर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है. सो न्यूरल सिस्टम एंड endocrine system jointly coordinates and regulates the physiological functions of body, यानी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बेसिकली कोऑर्डिनेट और कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम जब न्यूरल कंट्रोल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिल जाता है तब बहुत प्रॉपर तरीके से होता है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो न्यूरल सिस्टम होता है या न्यूरल कंट्रोल सिस्टम होता है, इट इज वेरी फास्ट एज वेल एज शॉर्ट लिव्ड, यानी बहुत तेजी के साथ होता है, लेकिन इसकी जो अवधि होती है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इसी के कंपेयर में अगर हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, ये स्लो होता है और परसिस्टेंट या लॉन्ग लास्टिंग होता है. सो neural system is fast and short lived. लेकिन अगर यही हम लोग बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, यानी जहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो ये स्लो होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग. अब हम लोग बात करते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. सो नेक्स्ट इज इंडोक्राइन ग्लैंड. देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, जनरली इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, यानी ये डक्टलेस होता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज डक्टलेस. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट हार्मोन, ये हार्मोन को सिक्रीट करता है. और हार्मोन्स के बारे में हम जानते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, या हम यहां लिख लेते हैं, हार्मोन्स आर
केमिकल मैसेंजर या इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। जो फर्स्ट हार्मोन था वो था फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड was सेक्रेटिन। ये सेक्रेटिन था जो कि सबसे पहला हार्मोन था जिसे डिस्कवर्ड किया था और किया गया था, और इसे डिस्कवर्ड किया गया था बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग इन 1903। यानी 1903 में बेलिस एंड स्टार्लिंग ने सिक्रेटिन नामक जो हार्मोन है सबसे पहले उसकी खोज की थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन था वो था इंसुलिन। सो हम लोग यहां लिख सकते हैं फर्स्ट isolated hormone is इंसुलिन। इंसुलिन सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, और जिसे आइसोलेट किया था बैंटिंग एंड मैक्लोइड ने। ये आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट का नाम बैंटिंग एंड मैक्लोइड। ये दोनों सबसे पहले इंसुलिन को आइसोलेट किया था, और वो किया गया था बेसिकली फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ डॉग। इससे आइसोलेट किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो हार्मोन है उसे एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसे बोलते हैं हॉर्मीन। सो हार्मोन was taken from hormone, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट। ये मीनिंग होता है हार्मोन का, टू एक्साइट। इस तरह से जो ग्लैंड्स, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, द स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स and the functions or the activities of the endocrine glands collectively called as the endocrinology. So हम लोग यहां पे लिख सकते हैं endocrinology। endocrinology कहते हैं स्टडी ऑफ endocrine glands, स्टडी ऑफ endocrine glands and their एक्शंस। ये फादर ऑफ जो इंडोक्राइनोलॉजी है वो है थॉमस एडिसन। सो इसका जो फादर है इंडोक्राइनोलॉजी का फादर या फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन। ये थॉमस एडिसन is called as father of endocrinology. So ये सारी basic informations थी about the endocrine system as well as the endocrinology. So अब हम लोग बात करने वाले हैं types of glands की। types of glands। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें जनरली हम लोग 3 टाइप के ग्लैंड्स की बात करते हैं। फर्स्ट है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन, और उसके बाद बात करते हैं एक्सोक्राइन, और फिर थर्ड जो है वो होता है हेटेरोक्राइन। हेटेरो
अगर हम लोग बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है दे आर डक्टलेस। इससे जो भी सिक्रीशंस होती है, वेदर हार्मोन या कोई भी सिक्रीशंस होते हैं, दे आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इन द ब्लड। सो hormones are secreted in the blood। ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। ये सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली क्या होता है, दे हैव दी डक्ट्स, यानी इनमें डक्ट्स आर प्रेजेंट, डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो भी इसमें सिक्रीशंस होते हैं, दे आर बेसिकली सिक्रीटेड इन दी डक्ट्स टू कैरी देम। सो secretions are released into ducts to carry them। ये सिक्रीट किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें तो स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऑयल ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा बात करें तो लिवर है। और एक खास बात और है कि जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके जो सिक्रीशंस होती है वो समहाउ सरफेस पे आती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें स्वेट ग्लैंड्स की, तो हमारी जो स्वेटिंग होती है वो सरफेस पे आती है, जबकि इंडोक्राइन में ऐसा नहीं होता है। यानी इंडोक्राइन के केस में क्या होता है, दे डू नॉट कम ऑन द सर्फेसेस। यानी ज्यादातर टाइम में जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशंस होते हैं उसमें जो सिक्रीशंस हैं दे कम ऑन द सर्फेसेस। यानी जो भी डक्ट्स हैं या जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उसके सिक्रीशंस जो हैं उसके सरफेस पे आता है। जैसे हमने बात की स्वेट ग्लैंड्स की, ऑयल ग्लैंड्स की या लिवर की। अब थर्ड कैटेगरी है हेटेरोक्राइन। जैसे हेटेरोक्राइन है ये बेसिकली इसमें पार्टली इंडोक्राइन होता है, यानी पार्टली इंडोक्राइन प्लस पार्टली एक्सोक्राइन, दोनों का मिक्सअप या मिश्रण होता है। जो पार्टली एक्सोक्राइन पार्ट होता है दे रिलीज द सिक्रेशन इन द डक्ट, वेयर एज द पार्टली endocrine gland is releasing its secretion in the blood। so मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, endocrine part releases its secretion in blood, whereas the exocrine part releases its secretion in the duct, जो कि इसे कैरी करता है। इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियाज। So that's all about the types of glands। In the next video we'll discuss about the another topic of this chapter. This was the first lecture of this chapter in which we discuss the introductory part. So if you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.